घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? कैसी होगी फिल्म पुष्पा इंटरनेशनली? क्या सबक लिया मेकर्स ने इस फिल्म से और क्या स्मगलर सीख रहे हैं तस्करी के तरीके? नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति और बॉलीग्राड स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे यकीन है कि अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो दोस्तों, पिछले साल अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा रिलीज हुई थी और इस फिल्म को लोगों ने बहुत प्यार दिया और ये सुपर डुपर हिट भी साबित हुई। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में थे और उन दोनों की एक्टिंग को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। इस फिल्म में बेसिकली अगर आपने देखा है तो दिखाया गया है कि कैसे भारत के लाल सोने यानी कि रक्तचंदन की तस्करी और उसकी खासियत दिखाई जाती है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे आंध्र प्रदेश के छोटे छोटे ज़िलों में आज भी रक्तचंदन की तस्करी खूब ज़ोर शोर से होती है और कैसे भारत का ये लाल सोना अलग अलग जगह पर तस्करी की जाती है। फिल्म की तर्ज पर बार बार शातिर चोर पुलिस को चकमा देकर निकल जा रहे थे, लेकिन एक सूचना पर जब पुलिस ने एक कंटेनर की तलाशी ली तो उन्हें अंदर से बहुत सारी शीशम की लकड़ी मिली। उन्होंने तुरंत ही उस चालक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस पूरे खेल का सरगना अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दरअसल पुलिस अधिकारी आकाश तोमर ने बताया कि रामपुर पुलिस थाने के आसपास चेकिंग होना शुरू हुई थी क्योंकि उनको एक खबर मिली थी कि कोई एक कंटेनर में लकड़ियां लेकर जा रहा है। जब पुलिस ने चेकिंग की सहारनपुर के रास्ते पर तो उन्हें रामपुर में पता चला कि एक कंटेनर जिसके ऊपर पार्सल लिखा हुआ था और जो देखने में डाक विभाग का लग रहा था वो तस्करी कर रहा था। उन्होंने जैसे ही उस कंटेनर को रोका जिसके बाहर पार्सल लिखा था और जो देखने में लग रहा था कि शायद आवश्यक दस्तावेज लेकर जा रहा है, तो उन्हें अंदर से ना सिर्फ शीशम बल्कि नीम और आम के पेड़ की लकड़ियां भी मिली और सारा का सारा पुलिस डिपार्टमेंट बहुत चक्का रह गया। तो दोस्तों, इससे प्रूव हो गया कि उस कंटेनर में तस्करी ही की जा रही थी। इन लकड़ियों को शामली से सहारनपुर ले जाया जाता है। जैसे ही पुलिस को इस बात की खबर मिली, उन्होंने तुरंत ही उस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ चल रही है। पूछताछ में उसने बताया कि उसका नाम मंसूर है और वो झंझाना का रहने वाला है। उसने बताया कि वो किसी इकबाल नाम के व्यक्ति के लिए काफ़ी समय से काम कर रहा है और ये लकड़ी यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम भी बहुत वक्त से चला आ रहा है। आपको बता दूं कि सहारनपुर को काश नगरी भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ लकड़ी का काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो जब से पुष्पा रिलीज़ हुई है तब से तस्करी का काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो पुष्पा 2 के मेकर्स ने ये सबक लिया है कि वो फिल्म में इस तरह के आइडियाज़ ना दिखाएं जिससे इन तस्करों को नए नए तरीके से चोरी करने के आइडियाज़ मिलते रहें। दोस्तों, आपको बता दूं कि रक्तचंदन का पेड़ काफ़ी धीरे धीरे विकसित होता है, तो उसकी लकड़ियाँ घनत्व में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो पानी में आसानी से डूब जाती हैं। इसीलिए पानी का प्रयोग भी इन्हें छिपाने के लिए किया जाता है। और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि चाइना, यूएई, सिंगापुर और जापान में ये लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो मिंग राजवंश के दौरान ये लकड़ी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थी और 14 से 17वीं शताब्दी तक सारा का सारा फर्नीचर इसी लकड़ी से बनाया गया है। इसके अलावा चीन में चंदन लकड़ियों का एक संग्रहालय भी है जहां पर इस लकड़ी से बनी हुई काफ़ी सारी कलाकृतियां रखी हुई हैं। और जापान की अगर हम बात करें तो वहां तो उपहार में देने के लिए इसी लकड़ी का प्रयोग होता है। अब पुष्पा 2 भी केजीएफ की तरह इंटरनेशनल होने वाली है और ना सिर्फ जापान बल्कि बाकी देशों के हिसाब से भी बनाई जाएगी। इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे पुष्पा इन सिंडिकेट को विदेशों तक पहुंचाता है। पुष्पा 1 में उसे ये नहीं मालूम था कि इन लकड़ियों को इंटरनेशनली भी तस्कर या स्मगल किया जाता है। उसे लगता था कि लकड़ियाँ सिर्फ यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र होती हैं और उसका काम था सिर्फ सीनियर सिंडिकेट तक लकड़ियाँ पहुँचाना। अब जाकर जब उसे पता लगेगा कि उन्हें उतना दाम नहीं मिलता या उतना प्रॉफिट नहीं मिलता जितने में सीनियर सिंडिकेट्स इसे बेचते हैं, तो उसका डायरेक्ट आमना सामना होगा मास्टरमाइंड से, क्योंकि पुष्पा को भाई पैसे चाहिए और वो पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि जब
हमें एक मास्टरमाइंड दिखाई देगा जो पार्ट 1 में नहीं दिखाया गया था, तो वो कौन होगा? जाहिर सी बात है वो फिल्म का विलन ही होगा, पर अब सवाल ये है कि क्या विलन टॉलीवुड से आने वाला है या बॉलीवुड से। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सुकुमार जो इस फिल्म के राइटर है वो वैसे भी हिंदी ऑडियंस के बीच अपना जलवा बिखेरना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक ऐसा एक्टर उन्हें विलन के तौर पर मिले जो बॉलीवुड में तो फेमस हो ही, साथ में ही साउथ के लोग भी उसे अच्छे से जानते पहचानते हो, ताकि इस फिल्म को एक इंटरनेशनल लेवल तक ले जाया जा सके। तो विलन की तो खोज अभी चल रही है, पर हमें उम्मीद है कि विलन बहुत ही कमाल का और बहुत ही धमाल का होने वाला है। आपको क्या लगता है कौन होगा इस फिल्म का विलन? हमें फटाफट कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सिनेमा देखते रहें। नमस्ते।